न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। बिना हेलमेट के चलाए स्कूटी, तेज प्रताप का कटा चालान। सौरभ भारद्वाज बोले वादों का बीजेपी बजट में लाए प्रावधान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी का किया समर्थन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिना हेलमेट के चलाए स्कूटी, तेज प्रताप का कटा चालान। होली के दिन 14 मार्च को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का जहां एक तरफ बॉडीगार्ड से डांस करवाने का वीडियो वायरल हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने का भी एक वीडियो सामने आया है। अब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिना हेलमेट के स्कूटी चलाई। इसी के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाने की वजह से तेज प्रताप यादव का 4000 रुपए का चालान काटा है। साथ ही बताया गया है कि स्कूटर का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी समाप्त हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने तेज प्रताप यादव का 4000 रुपए का चालान काटा। इन 4000 रुपए के चालान में 1000 रुपए का चालान हेलमेट नहीं पहनने, 2000 का चालान इंश्योरेंस और 1000 रुपए का चालान पॉल्यूशन खत्म होने की वजह से लगाया है। तेज प्रताप के इस वीडियो के वायरल होने के बाद बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन पर हमले किए गए हैं। सभी ने उनकी इस हरकत के लिए निंदा की। अगली खबर, सौरभ भारद्वाज बोले वादों का बीजेपी बजट में लाए प्रावधान। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तब से वह सिर्फ लोगों से मिल रही हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनमें महिला समृद्धि योजना के जरिए दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने के बारे में कहा गया है। गरीब तबके की महिलाओं को 500 रुपए में LPG सिलेंडर, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, दलितों को छात्रवृत्ति आदि को शामिल किया है। इन सभी वादों का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाने वाले लोगों के लिए अपने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी वादे किए हैं उसे पूरा कीजिए। साथ ही दलितों के लिए जो वे स्कॉलरशिप की बात कही थी उसे भी आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने जो भी अलग अलग समाज के लिए काम करने को कहा था उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस तरीके के आदमी नहीं है। अभी दिल्ली में बजट की तैयारियां चल रही है। 24 तारीख से बजट का सत्र है, 25 को बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर रही हैं। क्या आपको उम्मीदें हैं कि देखिए, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों से मुलाकात करें। उसको मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बनी है मुलाकात ही कर रही हैं। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा, उसका बजट में आपको प्रोविजन जो है वो करना पड़ेगा। 500 रुपए सिलेंडर और होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन सब लोगों के लिए जो आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के वादे किए ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। दलितों के लिए आपने जो स्कॉलरशिप की बात कही थी उसका प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। और जो आपने अलग अलग समाज के लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को आपने कहा था नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा, इस तरीके की तमाम योजनाएं जो हैं वो हमारी मुख्यमंत्री जी देख लें कि मैनिफेस्टो में क्या क्या है और उनका प्रोविजन बजट में करें। अगर उनका प्रोविजन बजट में कर दिया तो उनको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना था इनका वो सभी अलग अलग वर्गों के। अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी का किया समर्थन। इस समय पूरे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा नाथूराम गोडसे से बेहतर थे और औरंगजेब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा पर हिंसा ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा जो लोग यह कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया है, मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि वो खराब रहे हो, लेकिन वो नाथूराम गोडसे से बेहतर थे। नाथूराम गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इस
हम समझते हैं कि जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए, तब दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि औरंगजेब एक क्रूर प्रशासक नहीं था और उसने कई मंदिर बनवाए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा के नेता इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा दर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं हो सकता है वो खराब रहे हों, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हद कर दी। हम समझते हैं जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन पर झांक कर देखना चाहिए, तब दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।